सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांडी इतिहास में। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार सृष्टि के आरंभिक काल अर्थात सतयुग से हमारे दांगी राजाओं ने राज किया। आज का शीर्षक है सतयुग के दांगी राजा। प्राचीन कथा के अनुसार मानवीय सृष्टि का आरंभ मनु और शतरूपा के संयोग से माना गया है। इसी क्रम में मरीचि की कला नाम भार्या से कश्यप उत्पन्न हुए, जो दक्ष की पुत्री अदिति से ब्याहे गए। इनसे विवस्वान नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो सूर्य भी कहलाए। इसी वैवस्वत मनु की संतान से सूर्य वंश का परिचालन हुआ। वहीं मनु से मनुष्य कहा जाने लगा। विवस्वान सूर्य वंश के प्रणेता सतयुग के प्रथम राजा माने गए। इसी वंश में इक्ष्वाकु के बड़े प्रतापी राजा हुए। प्राचीन भारत के इक्ष्वाकु वंश के ये प्रथम राजा थे। ये प्राचीन कोशल देश के राजा बने और इनकी राजधानी अयोध्या थी। त्रेता और द्वापर युग में इस वंश के अनेक प्रसिद्ध राजा हुए। यह वंशावली कृत युग से द्वापर युग अंत तक प्रसिद्ध रही। त्रेता युग में भगवान श्री राम की पीढ़ी 65वीं मानी गई है। वहीं श्री कृष्ण द्वापर युग में 94 पीढ़ी में है। यह कालक्रम संवत ईसा पूर्व 6676 से आरंभ होता है। सतयुग का काल, जहाँ ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान जो सूर्य कहलाए, और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु जिनसे सूर्य वंश आरंभ हुआ। इन्हीं के 11वीं पीढ़ी में प्रथम परम प्रतापी राजा इक्ष्वाकु, जिनके नाम पर इक्ष्वाकु वंश चला। सतयुग का अंत इस पीढ़ी में 28वें वंश यवनाश्व द्वितीय के काल तक माना गया है। इसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग का आरंभ 29वें पीढ़ी राजा मांधाता से माना गया है, जो 69वीं पीढ़ी कुश से अंत हो गया है। फिर द्वापर युग आरंभ होता है। द्वापर युग का प्रारंभ 70वीं पीढ़ी आतिथि से होता है, जो कली काल आरंभ के पूर्व तक्षक तक चलता है। इक्ष्वाकु के 3 बड़े पुत्रों में प्रथम विकुक्षी, दूसरे नीमि तथा तीसरे दंडक थे। महाराजा इक्ष्वाकु इन्हीं तीनों पुत्रों को राज्याभिषेक करवाया। शेष उनके पुत्र थे, जो इन्हीं तीनों वंशों के बीच उन्हें कार्य करने का कार्यभार सौंपा। उन्होंने अपने बड़े पुत्र विकुक्षी को अयोध्या का राज दिया। दूसरे पुत्र नीमि को पूर्व का राज दिया। उन्होंने अपने मिथि नाम से नीमि ने मिथिलापुरी बसाई, जो आज जनकपुर के नाम से प्रसिद्ध है। जनकपुर का राज विदेह राज्य भी कहलाता है, जहाँ की सीता माता थी। तीसरे पुत्र दंडक को दक्षिणापथ अर्थात मध्य देश के विंध्याचल के 2 शिखरों के बीच का बृहद राज दिया, जिसकी राजधानी मधुमंत नगर बनी। राजा दंडक शूर, वीर और सुंदर थे तथा प्रजा का ख्याल रखने वाले थे। इसका वर्णन पद्म पुराण सृष्टि खंड में विशेष रूप से दिया है।
उसमें लिखा है कि जो दंडकारण्य के महाप्रतापी राजा दंड थे, वे वैवस्त्र मनु इस पृथ्वी पर शासन करने वाले प्रथम राजा थे। उनके पुत्र इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर तथा अपने भाइयों में बड़े थे। उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे सुंदर एवं गुणों में जो सर्वश्रेष्ठ थे, वे शूर, वीर और विद्वान थे। प्रजा का ध्यान रखने वाले थे एवं आदर करने वाले के कारण वे सबों के आदर के पात्र हो गए। उनके बुद्धिमान पिता ने अर्थात इक्ष्वाकु ने उनका नाम दंड रखा और विंध्याचल के 2 शिखरों के बीच में रहने के लिए एक नगर दिया। उस नगर का नाम मधुमंत था। महात्मा दंड ने वहाँ बहुत वर्षों तक अकंटक राज किया। यह वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक युग अर्थात सृष्टि के आरंभ कृत युग से त्रेता युग आने के पूर्व तक राजा दंड का ही राज अकंटक रहा। संपूर्ण सतयुग काल में दंड राजा का राज रहा। उन दिनों इनका राज 800 योजन में फैला हुआ था, ऐसा वर्णन है। धन्यवाद।